हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 का ऑप्टिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। उसमें हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द रिफ्लेक्शन, जो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, इसके ऊपर आपको सभी डीपीपी शीट्स मिल जाएंगे, देन सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल भी आपको मिल जाएंगे, तो इसको ज़रूर डाउनलोड करें। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन, आज का हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन जो चलता आ रहा है। रिफ्लेक्शन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उससे रिलेटेड फोकल लेंथ एंड उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है कि मान लो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के ऊपर कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, दिस इज इंसिडेंट रे। तो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद दैट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, विच इज रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज द नॉर्मल। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और ये यहाँ पे प्लेन, मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई मिरर वगैरह हमने यहाँ पे रखा है, तो ये रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये ऑलरेडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग इससे रिलेटेड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो देखने वाले हैं। बच्चों देखो, सामने आपके सामने मैंने एक इमेज डिस्प्ले की है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्पीयर है, मेटल स्पीयर है। इस मेटल स्पीयर का ये हमने रेडियस लिया, मान लो यहाँ सेंटर से हमने क्या लिया, इसका रेडियस लिया, दिस इज आर। ओके, और मान लो ये छोटा मेटल स्फीयर है, तो इसका भी रेडियस मैंने मान लो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लिया। अब इस स्फीयर को अगर मैं कट कर लूँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक मैंने इस स्फीयर को कट किया, तो मुझे यहाँ पे कुछ कॉन्केव सरफेस या फिर कॉन्वेक्स सरफेस मिलेंगे, कॉन्केव मिरर मिलेगा या कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा अगर हमने इसको कट किया तो, राइट ना। मान लो इसको मैंने कट किया, ये ऐसा स्पीयर था, इस स्पीयर को मैंने यहाँ से, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका रेडियस है, इस टोटल स्पीयर का रेडियस है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। मान लो यहाँ से मैंने इसको कट किया और इतना ही सरफेस लिया, तो ये जो मुझे सरफेस यहाँ पे मिला है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर हम लोग कहते हैं। एंड इस कॉन्केव मिरर की ये जो रेडियस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन देखो क्या होती है, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच अ मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब वो स्फीयर की रेडियस, वो कर्व की रेडियस जिसका मिरर छोटा सा कर्व एक उस स्फीयर का पार्ट है ना, छोटा सा कर्व जो है वो स्फीयर का पार्ट है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, मतलब ये स्फीयर की रेडियस, ये स्फीयर की रेडियस जहाँ पे ऑफ विच अ मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो स्पीयर का मिरर एक छोटा सा पार्ट है, उसकी जो रेडियस रहेगी वही यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी। तो अगर कॉन्केव मिरर ले हम लोग, तो कॉन्केव मिरर की ये यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r हमने लिया। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर की कहाँ पे आएगी, कॉन्वेक्स मिरर की इस साइड में आएगी। तो कॉन्केव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू निगेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और जो कॉन्वेक्स की है, यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये राइट में है। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ मतलब क्या होता है, देखो फोकल लेंथ मतलब यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे कॉन्केव मिरर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्केव मिरर का जो पोल है, इस पोल में से यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है, पोल में से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ रेज हम लोग यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, तो ये फॉलिंग रेज यहाँ पे फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये रे यहाँ पे जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापिस यहाँ पे कॉन्वर्ज होगा। ओके, देन दिस रे यहाँ पे फॉल होने के बाद यहाँ से कॉन्वर्ज होगा, ये यहाँ पे फॉल होने के बाद यहाँ से कॉन्वर्ज होगा, यहाँ पे फॉल होने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके एक सिंगल पॉइंट पे ये सभी रेज कॉन्वर्ज हो रहे। ओके, तो ये जो कॉन्वर्ज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इस पोल से लेके यहाँ तक
जो डिस्टेंस है पोल से लेके फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। एंड एक बात आपको याद रखनी है, ये यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हम लोग बोलते हैं। तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, मतलब r/2 होती है, कॉन्केव मिरर के लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, लेकिन बस इसका साइन जो है वो अलग अलग होता है दोनों में। तो अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का देख रहे हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हम लोग किसको कहेंगे, दैट मीन्स द पॉइंट, फोकल पॉइंट हम लोग किसको कहेंगे, जहाँ पे सभी रेज क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रहे हैं। द पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज गेट कन्वर्ज, उसको हम कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ बोलेंगे। द पॉइंट where all reflected rays get converged is called focal point of concave mirror, फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल पॉइंट बोलेंगे। और जो पोल से लेके एंड द डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकल पॉइंट, पोल टू फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, called as focal length। ओके, सो ये है फोकल लेंथ किसका, कॉन्केव मिरर का। ऐसे ही हम लोग देखेंगे किसका, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। देखो इसके प्रीवियस स्लाइड में, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पे पोल है, ठीक है। ये सभी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेस हम लोग यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, दीज आर द पैरेलल रेज। ये पैरेलल रेज यहाँ पे हमने ये रिफ्लेक्ट होंगे इस डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्ट होंगे इस डायरेक्शन में। अगर ये सभी रेज को मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूँ, सभी रेज को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा और हमें ऐसे फील होगा बच्चों कि वहाँ से कुछ रेज जो है वो वहाँ से डाइवर्ज हो रहे, मतलब ऐसे लग रहा है एक्चुअल में वहाँ से डाइवर्ज नहीं हो रही, वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो रहे, लेकिन हमें ऐसे फील हो रहा है कि वो सभी रेज जो है वो यहाँ से डाइवर्ज होकर रिफ्लेक्ट हो रहे, ऐसे हमें फील हो रहा है, यहाँ से डाइवर्ज हो रहे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट। और मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया सेंटर, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का ये क्या रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे फोकल पॉइंट क्या रहेगा, -r/2, मतलब ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये राइट साइड में है। इसके यहाँ पे वो कौन सा रहेगा, माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। रेडियस भी लेफ्ट साइड में, फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर -r/2 होता है एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, दैट इज +r/2 होता है क्योंकि वो राइट में है। तो ये है कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ। अब बात करते हैं बच्चों, ये जो रिलेशन में बताने वाली हूँ ये ऑलरेडी आप लोगों ने 9th-10th में स्टडी किया है, लेकिन इस रिलेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं अभी आपके लेने वाली हूँ। तो रिलेशन बिटवीन चाहिए, यहाँ पे एल चाहिए, रोटेशन नहीं, सॉरी, दिस इज रिलेशन बिटवीन, प्रिंटिंग मिस्टेक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्या होता है। देखो तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू क्या है, 1/v प्लस 1/u। ओके, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये किसके लिए होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, दिस इज फॉर द मिरर, दिस इज फॉर स्पेरिकल मिरर, ये स्पेरिकल मिरर के लिए होता है। ओके, एंड स्पेरिकल लेंसेस के लिए भी दिया है। स्पेरिकल लेंसेस के लिए आपके बुक में नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं है वो, लेकिन जेई के लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। स्पेरिकल लेंसेस के लिए क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर स्पेरिकल लेंसेस,
स्पेरिकल लेंसेज। ओके, तो देखो यहाँ पे f क्या है, f इज इक्वल टू है फोकल लेंथ, देन v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इनको यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फोकल पावर, लेकिन उसके पहले फोकल पावर क्या होती है उसको देख लेते हैं। फोकल पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन क्या होता है, लैटरल मैग्निफिकेशन, वो भी हम लोग देख लेते हैं। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस, मतलब मान लो बच्चों यहाँ पे एक लेंस हमने लिया या फिर मिरर लिया, ये लेंस है, लेंस पता है ना, दो मिरर कंबाइन होके, दो कॉन्केव शेप कंबाइन होके जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसको हम लोग लेंस बोलते हैं। या फिर ये मान लो यहाँ पे मैंने मिरर लिया, ठीक है, कॉन्केव मिरर लिया, तो यहाँ पे जो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी होती है, मतलब मान लो यहाँ से हमने कुछ रेज यहाँ पे पैरेलली फॉल किए इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके मान लो इस पॉइंट पे फोकल पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा एबिलिटी है उसका कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का, रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का कितना ज़्यादा एबिलिटी है। तो बच्चों ये एबिलिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ये डिस्टेंस कम होते जाएगा, क्योंकि उतने स्ट्रांगली उसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, जितने स्ट्रांगली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा उतना ये फोकल पॉइंट जो है वो नज़दीक आने लगेगा, मतलब फोकल लेंथ जो है वो कम होने लगेगी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल पावर। तो फोकल पावर P से हम लोग डिनोट करते हैं। फोकल पावर का एंड फोकल लेंथ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फोकल लेंथ अगर हमने इंक्रीज किया तो फोकल पावर डिक्रीज होता है, फोकल लेंथ अगर डिक्रीज किया तो फोकल पावर इंक्रीज होता है। सो फोकल पावर मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस और ऑफ अ मिरर is defined as its focal power, and the relation between focal power and focal length is what, P is equal to 1 upon F. okay, उसके बाद बात करते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन हम लोग डिनोट करते हैं M से। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशो ऑफ, मतलब कोई भी इमेज कितना बड़ा हुआ, मान लो छोटा सा इमेज है, उस छोटे से इमेज को हम लोग लेंस के अंदर देखेंगे तो वो बहुत ही मैग्नीफाई हुआ हमें दिखता है। इसका मतलब क्या कि मैग्निफिकेशन मतलब रेशो ऑफ, किसका रेशो लेना है हमें, लीनियर साइज ऑफ इमेज, लीनियर साइज ऑफ इमेज लीनियर साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, linear size of object called as magnification, called as magnification। तो इसी को हम लोग m इज इक्वल टू, मान लो लीनियर साइज ऑफ इमेज हमने h2 से डिनोट किया एंड लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने h1 से डिनोट किया, तो m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाय h1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v डिवाइड बाय u। दिस इज फॉर spherical lenses, spherical lenses, okay, and magnification is equal to minus v divided by u अगर लिया तो ये किसके लिए होता है, this is for spherical mirror, spherical mirror। तो ये है बच्चों लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन मतलब होता है लीनियर साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। एंड m इज इक्वल टू होता है h2 बाई h1। लेंसेज के लिए v बाई u हम लोग यूज़ करेंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है माइनस v डिवाइड बाई u, दैट इज इक्वल टू स्पेरिकल मिरर्स। ओके, तो बच्चों अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो आपके बुक में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है। तो एक्सरसाइज का सवाल है, उसको अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है सवाल है, क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट लिया है, यहाँ पे देखो A B C D ये शीट लिया है जिसकी लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड दी है 3 सेंटीमीटर, इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसको रखा है, ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर ऑन द सेम डायग्राम एज फार एज पॉसिबल। मतलब इसकी जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्वर्टेड रहेगी, सेम रहेगी या कैसी रहेगी, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म होगी। देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन, मान लो यहाँ पे फोकल लेंथ आपको दी है एफ इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगी क्योंकि माइनस 30 सेंटीमीटर मतलब कहाँ पे है, ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमने इसको माइनस लिया। उसके बाद हम लोग अभी पहले हम इस एज के लिए ए बी के लिए इमेज का कहाँ पे आएगी वो देखते हैं, मतलब वी ए बी, ये पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे अभी कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, कॉन्केव मिरर का 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले इसका u क्या है वो देख लेते हैं। यू ए बी इज इक्वल टू कितना है 40 के आगे मतलब 45 यहाँ पे मिल रहा है हमें 45 सेंटीमीटर। इसको भी मैं माइनस लगाऊंगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे f निकाल लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, v निकालना है, मतलब मैं क्या करती हूँ u को इधर शिफ्ट करती हूँ, तो 1/v इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, दैट इज 1/-30 माइनस u कितना है -1/45। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 डिवाइड बाय 3, 3 = 90 मतलब -90 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा 2 डिवाइड बाय 90। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे बेस सेम करना था ताकि हम लोग ऊपर की सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। तो क्या बनेगा 1/v इज इक्वल टू -3 + 2 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू क्या होगा -1 डिवाइड बाय 90। इसका मतलब इससे मुझे v क्या मिलेगा, देखो v इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक सेकेंड है, यहाँ पे नहीं लिखती, यहाँ मुझे इमेज ड्रॉ करनी है, इधर लिखती हूँ। v इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। तो -90 ये ए बी यहाँ पे कहाँ मिलेगा मुझे 90 के ऊपर, 90 के ऊपर इमेज का ए बी ये आएगा, माइनस है तो वो इन्वर्टेड मतलब उस अपोजिट साइड में मुझे मिलेगा, निगेटिव है तो डाउनवर्ड साइड में, जैसे साइन कन्वेंशन हमने देखे हैं तो डाउनवर्ड साइड में मिलेगा। लेकिन अभी मुझे इसका हाइट कितना रहेगा वो देखना है। तो हाइट निकालने के लिए पहले हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो बच्चों मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v डिवाइड बाय व्यू फॉर मिरर के लिए होता है। ठीक है, तो -v कितना है, माइनस एज इट इज रहेगा, -v के लिए -90 हम लोग लेंगे एंड u के लिए कितना होगा, u के लिए हम लोग -45 लेंगे। ठीक है, तो 45 2 = 90, तो मैग्नीफिकेशन मुझे मिलेगा -2 सेंटीमीटर। तो ये -2 मैग्नीफिकेशन हुआ, बट मुझे h2 निकालना है। h2 कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू हम लोग h2 डिवाइड बाई h1 करेंगे, तो h2 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा h1 इंटू m, दैट इज इक्वल टू h1 कितना है, h1 ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला कितना है 3 सेंटीमीटर दे के रखा है, दैट मीन्स 3 इंटू m की वैल्यू कितनी है -2, 3 इंटू -2 m इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो h2 इज इक्वल टू -3 2 = 6 मतलब ये -6 सेंटीमीटर मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे 90 पे इमेज मिल रही है और वो कितनी, दैट इज -6, तो ये क्या बनेगा a डैश b डैश, मतलब ये क्या हुआ -6 मिलेगा मुझे। एक सेकेंड ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डाउनवर्ड साइड में है इसलिए, मतलब देखो ये 3 था, मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है इमेज में -6 मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा 3 टाइम्स बढ़ गया, वो 3 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया, मैग्नीफिकेशन हुआ उसका 3 टाइम्स से। तो अभी देखते हैं, आई मीन 2 टाइम्स, 3 है ना, वो 3 का 6 बन गया, मतलब 2 टाइम्स से वो इंक्रीज हो गया, मैग्नीफाई हुआ 2 टाइम्स से। ऐसे ही हम लोग किसके लिए निकालेंगे, सी डी के लिए निकालेंगे। तो देखते हैं सी डी का क्या आएगा। फोकल लेंथ यहाँ पे देखो कितना है, एफ इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बनेगा, ये 30 ही रहेगा यहाँ पे भी, क्योंकि उसके लिए फोकल लेंथ तो यहाँ चेंज नहीं हो रही है। वी ए बी
इस VAB हो गया, अभी VCD निकालना है हमें। तो क्या आएगा देखो, VCD इज इक्वल टू कितना है ये हमें निकालना है। UCD पहले हम लोग निकाल लेते हैं। UCD कितना है, दैट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ये भी माइनस से आएगा, -75 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/VCD प्लस 1/UCD। तो मुझे यहाँ 1/VCD निकालना है, तो मैं VCD साइड में लेती हूँ। 1/VCD इज इक्वल टू कितना होगा, 1/f माइनस 1/UCD होगा। ठीक है, तो 1/V एज इट इज़ रहेगा। f कितना है, -30 माइनस 1/u कितना है, UCD दैट इज -75। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 1/-30 प्लस 1/75। तो ये कितना बनेगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे भी, यहाँ 5 से करती हूँ क्योंकि 150 मुझे मिल जाएगा। 150 मिलने की वजह से नीचे 150 ऊपर, दोनों साइड में 150 बेस सेम हो गया। तो मुझे क्या मिलेगा, 1/V इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 150। और ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, मतलब -3 डिवाइड बाय 150। तो ये कितना बनेगा, 3 5 ज़ा, मतलब ये 50 बनता है। तो मुझे यहाँ V की वैल्यू कितनी मिलती है, आई थिंक आई शुड टेक द एक्स्ट्रा पेज। तो मुझे यहाँ V की वैल्यू कितनी मिलती है बच्चों, V इज इक्वल टू मुझे मिलता है, VCD इज इक्वल टू मिलता है -50 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे इमेज कहाँ मिल रही है मुझे, 50 पे, मतलब यहाँ पे। CD जो AB था वो इधर शिफ्ट हो गया, CD इधर शिफ्ट हो गया, तो CD पे मुझे मिल रहा है। तो इसलिए अभी मैं क्या करती हूँ, देखो VCD कितना है, -50 सेंटीमीटर। अभी मैं इसका मैग्नीफिकेशन लेती हूँ। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू कितना रहेगा, V डिवाइड बाय U हम लोग करेंगे। ठीक है, तो माइनस आएगा ये भी। तो M इज इक्वल टू माइनस, ये कितना है, -50 है, एंड U कितना है यहाँ पे, दैट इज -45, राइट ना। तो 15 3 ज़ा एंड एक सेकेंड, 45 नहीं है शायद, ये कितना है, दैट इज 75 है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कितना है, दैट इज 75 डिवाइड बाय -75। तो 25 से डिवीजन जाएगा, 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा, तो मैग्नीफिकेशन मिलता है -2/3। ऐसे ही हम लोग H2 निकालेंगे। तो H2 डिवाइड बाय H1, मतलब H2 इज इक्वल टू कितना आएगा, H1 इंटू M। तो H1 कितना है बच्चों, H1 है यहाँ पे, एक सेकेंड, H1 देखो 3 सेंटीमीटर ही दिया है, इसका मतलब 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 गेट कैंसल। तो H2 हमें कितना मिलता है, H2 इज इक्वल टू मिलता है -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो कहाँ मिल रहा है इमेज, 50 पे। 50 पे कितना जाना है, -2 सेंटीमीटर, मतलब इससे भी छोटा हो गया ये इनिशियली कितना था, 3 था, अब 3 से छोटा, मतलब ये इतना ही मुझे ड्रॉ करना है। ये मुझे मिलेगा CD'। ओके, ये इमेज हमें, देखो ये इमेज ऐसे रेक्टेंगल था, अभी हमें कैसे मिल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही इमेज हमें मिल रहा है। ये साइड बहुत बड़ी दिख रही है, ये साइड बहुत छोटी दिख रही है, ऐसे इमेज हमें मिलने हैं। तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज का सवाल है। एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि जेई लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये भी जेई का क्वेश्चन है, जेई का सवाल है, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो जल्दी से आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करो क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग लेकिन लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंस इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ लेंस दी है और सिंपल सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जन फोकल लेंस। लेंस लेनी है, अभी ये लेंस हमने ली है, मान लो इस लेंस से ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इसके यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। देन यहाँ पे उसका फोकल लेंथ है, मान लो अभी लेंस है तो यहाँ पे फोकल लेंथ इस साइड आएगा। फोकल लेंथ कितना है, क्योंकि यहाँ से रेज डाइवर्ज हो रहे हैं ऐसे हमें फील होगा, तो फोकल लेंथ राइट साइड में है कॉन्वेक्स लेंस का। देन यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे, मतलब f कितना है 20 सेंटीमीटर, ये कितना है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्जेंट मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस। इसके आगे हमने एक मिरर रखा है, फोकल लेंथ उसका कितना दिया है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, f डैश हम लोग बोलेंगे 10 सेंटीमीटर।
जो कितने डिस्टेंस पे रखा है, एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा है, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस द पोजीशन एंड साइज ऑफ द फाइनल इमेज विल बी, देखो अब ये 40 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, देन ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसके वजह से जो इमेज फॉर्म हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का वो हमें फाइंड करना है, और वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, वो जो इमेज हमें मिलेगा वो इमेज इस मिरर का, ये जो इसके आगे मिरर रखा है इसका ऑब्जेक्ट होगा, राइट ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ से मुझे यहाँ पे मिलेगा, वो जो इमेज यहाँ पे मुझे मिलेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर उससे हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसी रहेगी वो हमें पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ 1/f लेंस फार्मूला, कौन सा 1/v माइनस 1/u, लेंस फार्मूला में यूज़ करती हूँ, इसके लिए मुझे v निकालना है। तो यहाँ पे देखो f कितना है 20 प्लस, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, तो मुझे v निकालना है 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u आएगा। 1/f कितना है यहाँ पे 20, तो 1/20 प्लस 1/u कितना है 1/-40 आएगा, दैट इज इक्वल टू ये कितना बनेगा, देखो इंटू 2 हमें यहाँ पे करना है, इंटू 2 हमें यहाँ पे करना है, तो 2 डिवाइड बाई 40 माइनस 1/40 मतलब 2 माइनस 1 दैट इज़ 1/40, 1/v इज इक्वल टू 1/40, तो v इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 40 सेंटीमीटर, वो कौन सी राइट साइड में। तो यहाँ मान लो 40 यहाँ तक आया, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है इन्वर्टेड इमेज। ओके देखते हैं, मैग्नीफिकेशन चेक करते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा v डिवाइड बाई u, v कितना है 40 एंड u कितना है -40, तो 40 कैंसिल मतलब -1 मुझे मिल रहा है, ये -40 है ना, तो मैग्नीफिकेशन कितना हुआ -1, मतलब मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं लेकिन इन्वर्टेड इमेज है माइनस की वजह से, मतलब इमेज मुझे यहाँ मिल रही है बच्चों, सेम ऑब्जेक्ट सेम इमेज मुझे मिल रही है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से रेज जैसे कुछ आएंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको, रेज यहाँ पे आएंगे एंड देन इस साइड रिफ्लेक्ट होके हमें यहाँ पे मिलेंगे, सेम यहाँ से एक रे पास होगा वो यहाँ पे मिलेगा, तो ये मुझे इमेज मिल रही है इसकी। ओके ऐसे रेज आते हैं लेंस से। तो ये अभी किसका काम करेगी, ये मान लो मैंने ए बी बोला, तो ए डैश बी डैश मुझे इमेज मिल रही है, ये अभी किसका काम करेगी, ये यहाँ पे इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए अभी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, देखो ये कितना है -40 है, ये कितना है 60, तो ये 40 पे मिला, मतलब ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आएगा, v कितना है 40, ये डिस्टेंस 40 है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस, अभी यहाँ पे मिरर फार्मूला यूज़ करूँगी मैं 1/u, इससे मुझे वापस v निकालना है ना, तो 1/v इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/f माइनस 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना है यहाँ पे, एक सेकेंड, f यहाँ के 10 सेंटीमीटर दिया है, वो भी लेफ्ट में मतलब -10 आएगा ये, एंड माइनस u कितना है -20, 1/-20 माइनस ही लेना है क्योंकि दोनों भी लेफ्ट में है इसलिए, तो 1/v इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए बच्चों तभी पॉसिबल है, 1/20 प्लस 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू कितना बन रहा है -1/10, मैं क्या करती हूँ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से डिवाइड करती हूँ, तो कितना बनेगा 2 डिवाइड बाई -20 प्लस 1 डिवाइड बाई 20, मतलब ये कितना मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर ही रखो, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ मैं 2 डिवाइड बाई 20, मतलब दैट इज इक्वल टू -1/20, 1/v इज इक्वल टू -1/20, तो v इज इक्वल टू कितना बनेगा -20 सेंटीमीटर, मतलब लेफ्ट में ही इमेज फॉर्म हो रही है, ये तो सही है लेफ्ट में इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन अभी मैग्नीफिकेशन देखते हैं इसका कितना होगा, तो m इज इक्वल टू देखो v डिवाइड बाई u बनेगा, किसके लिए है ये u कितना है यहाँ पे माइनस ये मिरर के लिए है, तो -v/u हमें फॉर्मूला लेना है मैग्नीफिकेशन के लिए, तो -20 डिवाइड बाई -20, तो ये 1 है, इसका मतलब ये मुझे मिलेगा -1, मतलब देखो बच्चों यहाँ पे ये माइनस था, अब मुझे यहाँ पे इसका इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है सेम साइज का लेकिन इन्वर्टेड, कितने डिस्टेंस पे 20 जितने डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे मुझे इमेज मिल रही है 20 जितने डिस्टेंस पे, तो वो इमेज मुझे कैसी मिलेगी, दैट इज़ इन्वर्टेड, कैसी इमेज मिलेगी इन्वर्टेड, मतलब देखो यहाँ से कुछ रेज पास होंगे, मान लो ये रेज यहाँ से पास होके फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे,
यहाँ से पास होके वापस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की ही इमेज मिल रही है कॉन्वर्जेंट मिरर से, लेकिन सेम साइज, ये ट्वाइस दिया है, ये सेम साइज लेकिन 40 पे दी है, ये 40 पे दी है ट्वाइस, लेकिन मुझे क्या चाहिए 20 सेंटीमीटर पे एंड सेम साइज की इमेज मुझे यहाँ पे मिल रही है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। बस सिंपल सा ये लेंस का फॉर्मूला यूज करना था, मिरर का फॉर्मूला, वी कहाँ पे आएगा, इमेज का मैग्निफिकेशन कितना होगा वो बस आपको निकालना है, दैट्स इट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको नीट 2019 में पूछा गया सवाल है, नीट 2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था। फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर आर 1.0 and 1.44 respectively. The velocity of light in this medium would be, देखो velocity of light मतलब c हमें यहाँ पे निकालना, नहीं velocity of light and in that medium मतलब हमें v निकालना है। और आपको क्या क्या देके रखा है, म्यू आर देके रखा है, एप्सिलॉन आर देके रखा है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो मैं बता देती हूँ। n का फॉर्मूला क्या होता है, देखो n इज इक्वल टू हम लोग लेने वाले अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, एंड n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, c डिवाइड बाई v। तो इससे हमें v निकालना है, c डिवाइड बाई क्या आएगा फिर अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे v इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई n लिया, तो n की जगह पे हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या आएगा देखो, यहाँ म्यू आर दे के रखा है, बस वैल्यूज पुट करनी है एंड सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं। 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई म्यू आर कितना दे के रखा है, दैट इज 1 अंडर रूट 1 इंटू ये कितना है 1.44। सो v इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई अंडर रूट 1.44। ओके, ये किसका स्क्वायर रूट है 1.2 का, राइट ना, ये किसका स्क्वायर रूट है 1.2 का। v इज इक्वल टू कितना बनेगा 3 इंटू 10⁸ एज इट इज रहेगा, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1.2। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 12 का, दैट इज 1 सेकेंड 1 पॉइंट आएगा ये, एक मिनट है। इसका आंसर क्या मिल रहा है मुझे 2.5 इंटू 10⁸। अगर इसको सॉल्व किया तो क्या करते हैं बच्चों, अगर ऐसे सॉल्विंग नहीं आता ना, आप क्या करो पॉइंट शिफ्ट कर लो। पॉइंट मैंने क्या किया 12 कर लिया और ये 10⁻⁻1 आ गया, 2.5 इसका आंसर दिया है, 2.5 इंटू 10⁸। यस, मैं सॉल्विंग कैसे करना है बता देती हूँ आपको। तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो 0 पॉइंट, ये क्या बनेगा 0, ये कितना बना 30, तो 2 जा है ना, एंड दैट इज 5 जा, करेक्ट है। ये -1 ऊपर शिफ्ट किया तो कितना बनेगा 0.25 इंटू 10⁸ प्लस 1 होगा, मतलब 9 बनेगा। तो v इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁸ प्लस 9, 8 प्लस 1 9, तो 2 अगर राइट में शिफ्ट कर दूँ एक डिजिट तो कितना बनेगा 2.5 इंटू 10⁸। ऐसे सॉल्व करो, अगर वैसे नहीं आता है तो डायरेक्टली, क्योंकि पॉइंट का कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम तो देगा ही आपको, तो क्या करो पॉइंट को शिफ्ट कर लो एंड देन उसको सॉल्व करो। तो ये है हमारा v इज इक्वल टू क्या बनेगा 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर और नीट 2019 का और बहुत ही सिंपल सवाल था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन तो मैं लेने ही वाली हूँ। एक्चुअल टॉपिक जो है कॉन्केव मिरर में इमेज कैसी दिखनी चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी दिखनी, वो तो हम लेने ही वाले। CET 2019 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर कॉन्केव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकल लेंथ इट्स इमेज इज, उसकी इमेज कैसी होती है फोकल लेंथ का, किसके लिए कॉन्केव मिरर के लिए। बच्चों कॉन्केव मिरर के लिए हमारे पास जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड मैग्नीफाइड होती है हमेशा। बस कॉन्वेक्स मिरर के लिए अकॉर्डिंग टू पोजीशन चेंज होती है, उसका टेबल मैं आपको देने वाली हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।